हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेनफुल में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, इसके एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपको उसके क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ, कि आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं और कैसे कैसे आपको अपने पेपर में आपको जाकर लिखना भी होगा। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको क्या क्या लिखना होंगे उसके अंदर पॉइंट। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको एजुकेशन के ना सिलेबस की वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है। आप अपने प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपको सिलेबस और जो यूनिट फर्स्ट है उसकी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। और जो बच्चा यूनिट फर्स्ट देख के आया होगा ना, तो उसको पता होगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा यूजफुल है। उसके अंदर मैं आपको बता दे रही हूँ, 101% मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, तो आपके जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आपको ना एक तरीके से आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं ना कि किसी भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए उसकी जो फाउंडेशन होता है, जो उसकी नींव होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी ज़रूरी होती है। तो एक तरीके से आप समझ रहे हो, जो आपका यूनिट फर्स्ट है ना, वो आपकी एक तरीके से फाउंडेशन के तौर पर ही है। क्योंकि उसके अंदर फर्स्टली तो जैसे कि इसके बुक का नेम ही है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। उसमें आपको इतना मतलब ब्रीफली मैंने आपको बता रखा है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के वो उद्देश्य क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, प्राचीन भारत में मतलब क्या कहते वो प्राचीन इतिहास में शिक्षा का क्या अर्थ था। इन सब चीज़ के मैंने आपको डिटेलिंग नोट्स के साथ मैंने वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लेना, तो फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने वाली हूँ और किस स्टेप से आपको क्वेश्चन को लिखना होगा वो मैं डिस्कस करूंगी। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो क्या आप ओनली पेपर में शिक्षा के उद्देश्य लिख के आएंगे? ऐसा नहीं कर सकते ना। फर्स्टली तो आपको ये बताना होगा पेपर में कि शिक्षा है क्या, आखिर जो शिक्षा है वो है क्या। फर्स्टली तो आप ये बताएंगे कि शिक्षा से आप क्या समझते क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का ये नहीं बता देते कि आखिर में वो चीज़ है क्या, तो उसके मोटिव के बारे में क्या बताएंगे। तो पहले तो आपको टीचर को यह एक्सप्लेन करना होगा कि शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा का आप शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं, उसके प्राचीन अर्थ लिख सकते हैं, उसका व्यापक अर्थ लिख सकते हैं, उसका संकुचित अर्थ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में आपको प्रोवाइड करवा भी रखा है, वहाँ पे मैंने आपको नोट्स के साथ वो चीज़ प्रोवाइड करवा रखी है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आप जाकर उसको देख लेना। आपको ना इसका आंसर वहीं पे आपको एक तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसका आंसर आपको मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से इसके उद्देश्य को बहुत अच्छे से डिफाइनली मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, और साथ ही साथ उसको मैंने लिख भी रखा है। तो आप जाकर देख लेना उसको। तो फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा आखिर है क्या। तो शिक्षा आप लिख सकते थे, शिक्षा आखिर है क्या। शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सीखना या सिखाना, इसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आप अपने स्कूल में जाते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो भी एक तरीके से हमारे लिए शिक्षा है। अगर हम किसी टूर पे जाते हैं, स्कूल वाले हमें टूर पे क्यों लेके जाते थे, हमें पिकनिक पे लेके क्यों जाते थे, क्योंकि हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम डांस सीखते हैं, हम सिंगिंग सीखते हैं। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी हमारा एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया में ही इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। ये भी एक तरीके से शिक्षा है। एक ज़रूरी नहीं है कि ओनली एक किताबी ज्ञान ही होना एक तरीके से शिक्षा है। बाकी जितनी भी नॉलेज है, हमें समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उठना है, बैठना है, ये सब भी आपकी किसके अंदर आती है, शिक्षा के अंदर ही आती है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। शिक्षा के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी उद्देश्य हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से यूनिट फर्स्ट में आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर लेना। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, कि मतारोपण शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। तो फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतारोपण क्या है। मैं आपको कभी भी, अगर आपने देख रखा हो ना, मैं आपको फर्स्टली कभी भी अगर मैं समझाती हूँ कोई चैप्टर, तो मैं आपको पहले उस वर्ड पे ही जोर देती हूँ कि आखिर में वो वर्ड होता क्या है। जब तक आप वर्ड का मतलब नहीं जानेंगे, जब तक आप उसके आगे का क्वेश्चन तो बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतारोपण होता क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ना, कि मतारोपण से मतलब ये होता है ना, कि जैसे शिक्षा होती है, शिक्षा क्या होती है, हमें शिक्षा अगर ग्रहण करवाई जाती है, तो हमारे अंदर इन चीज़ों का विकास किया जाता है ना, कि जिससे कि हम क्या कर सकें, किसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ हमें बताई गई है, तो वो हम पे ओनली थोपी ना जाए, वो हम पे ओनली उसको ये नहीं कि हमें मानने के लिए वो बिल्कुल बाध्य कर दी जाए। शिक्षा होती है कि हम अपने विचारों को भी व्यक्त कर सके। अगर कोई चीज़ हमें बोली जा रही है, तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है,
इस चीज़ को जानने के लिए एक तरीके से हमारे जो अंदर एक्साइटमेंट होती है, ये चीज़ों के बारे में, तो वही चीज़ होती है शिक्षा। बट जो मतारोपण होता है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। मतारोपण में होता है ना कि कोई चीज़ मतलब आपके विचारों को एक तरीके से ना आप पर किसी भी चीज़ों को क्या कर देना, एक तरीके से आपके ऊपर थोप देना या तो आपके ऊपर लाद देना। इस तरीके से हम उसको मातारोपण को लेकर चलते हैं। इसके अंदर ये होता है ना कि इसमें ना शिक्षार्थी से ना केवल है ना मतलब नकल करने की एक तरीके से वो की जाती है, अपेक्षा की जाती है। इसके अंदर ये नहीं होता कि वो जो व्यक्ति है, जो विद्यार्थी है, वो अपना माइंड वो करे, अपने माइंड के अकॉर्डिंग चले। उसके अंदर ऐसा नहीं होता मतारोपण के अंदर। बट शिक्षा के अंदर ऐसा होता है। अगर हमें शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है तो हम देखते हैं ना, टीचर भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करती है कि हाँ, अगर हम क्या समझे। टीचर अगर आपको कुछ समझाती है तो वो भी ये जानने की कोशिश करती है ना कि आप समझे तो समझे क्या। आपको क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलेंगे कि हाँ, आप बच्चों को समझाओ, समथिंग इस टाइप से होता है। अगर आप स्कूल गए हैं तो आप जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं स्कूल लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हमें शिक्षा दी जाती है, ना कि मतारोपण दिया जाता है। इट मीन्स मतारोपण पे होता है एक तरीके से आपके ऊपर कोई चीज़ लाद देना। अगर टीचर ने कुछ समझा दिया तो आप उसके ऊपर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है। अगर मान लीजिए मैथ्स में कोई फॉर्मूला बनता था कि फॉर्मूला वो कैसे बनता है, हमें ये जानने का अधिकार रहता है ना शिक्षा के अंदर। बट मतारोपण के अंदर ऐसा नहीं होता। हम एक तरीके से वो चीज़ें हम पे ओनली उसके ऊपर हम एक तरीके से क्या करने लग जाते हैं, एक तरीके से अनुकरण करते हैं ओनली। उसको हम अपने तर्क वितर्क करने की हमें क्या कर दी जाती है, क्षमता हमारे अंदर क्षीण कर दी जाती है, मतलब कम कर दी जाती है। हम उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मतारोपण होता है। तो आई होप आप अब इसको आसानी से लिख पाएंगे कि मतारोपण जो है वो शिक्षा से किस प्रकार से डिफरेंट है। आखिर में जो मतारोपण होता है वो होता क्या है। अब जो मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रशिक्षण और शिक्षण में क्या डिफरेंस है। मैं इसका थोड़ा ना कलर चेंज कर लेती हूँ, ये थोड़ा वैसा कलर लग रहा है। प्रशिक्षण और शिक्षण, देखने में तो आपको ये एक जैसा वर्ड लग रहा होगा, बट इसमें भी बहुत मतलब डिफरेंसेस है। ये दोनों वर्ड के दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत अलग है। जो शिक्षण होता है वो अलग है और जो प्रशिक्षण होता है वो अलग चीज़ है। मैं आपको जब यूनिट सेकंड प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो ये यूनिट सेकंड है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर है। तो मैं आपको उसके अंदर बताऊंगी कि आखिर में प्रशिक्षण के क्या अर्थ होता है और शिक्षण का क्या अर्थ होता है। अगर जिन बच्चों को मतलब मुझे आगे की वो यूनिट चाहिए, मैंने तो ऐसे यूनिट फर्स्ट ओनली प्रोवाइड करवा रखी है। अगर जिनको यूनिट सेकंड चाहिए तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। यूनिट फर्स्ट देखकर आप पहले मुझे वो बताना। आप यूनिट फर्स्ट जब तक कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आप मुझे मत बताना कि हाँ कैसा है। बट जब यूनिट फर्स्ट आप देख लेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि कैसी वीडियो मैंने आपको वो उसमें बनाकर आपको दे रखी है। उसके अंदर मैंने आपको किस तरीके से समझा रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जो क्वेश्चन थर्ड है आपका वो क्या है कि ज्ञान मीमांसा की अवधारणा की व्याख्या करें। अब जो ज्ञान मीमांसा है आखिर वो होती क्या है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। तो जो ज्ञान मीमांसा मतलब कि जैसे कि आप इसके नेम से जान रहे हैं कि अब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब ज्ञान के स्वरूप, उसकी सीमा या प्रामाणिकता को अनेक तरीके से उसके बारे में जानना। ज्ञान के हमें इसके अंदर ये लिखना है। मैं ये आपकी यूनिट जो है ना, यूनिट थर्ड के अंदर है ये आपका जो ये क्वेश्चन है, यूनिट थर्ड से आया है। तो उसके अंदर मैंने आपको, अगर मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई, मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रही, मैं ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। अगर मेरे को टाइम हुआ तो मैं आपको ज़रूर टाइम इसकी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, मेरी जो वीडियोस होती है ना, उसके अंदर मैं एक ही वीडियो के अंदर एक चैप्टर को आपको सोचती हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए उसके अंदर, चाहे वो कितनी भी लॉन्ग वीडियो बन जाए, आधे घंटे की, 1 घंटे की। बट मैं उसके अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ना क्वेश्चन आंसर देखने की ज़रूरत पड़े। आपने अगर वो वीडियो देख ली तो आपका माइंड इतना डेवलप्ड हो जाएगा ना कि आप अपने आंसर को खुद बनाकर लिख सकते हैं। जैसे हम पेपर में छोटी क्लासेस में क्या करते थे, टीचर हमें कोई चैप्टर समझा देती थी तो हम क्या करते थे, उसको रटने थोड़ना लग जाते थे, वो हमें खुद बनाकर हम उसको लिख देते थे। तो वही चीज़ है। क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि मानव जीवन में मूल्य का क्या महत्व है और उचित उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट करना है। अब इसमें एग्जाम्पल देकर आपको बताना है। अब क्वेश्चन फिफ्थ है आपका कि आपने जीवन से जुड़ी कुछ घटना को लेकर समझाएं कि समाजीकरण क्या है। अब समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है, वो समाज फर्स्ट जो उसको शिक्षा एक तरीके से मिलती है ना, फर्स्टली तो उसको परिवार से मिलती है, फिर दूसरी कहाँ से मिलती है, एक तरीके से समाज में रहकर ही वो कुछ ना कुछ गेन करता है। अगर छोटा बच्चा अगर आप देखेंगे तो जब वो मतलब जब पैदा होता है तो पहले तो वो अपने परिवार से वो करता है, घुल मिलता है, और फिर वो अपने परिवार से कुछ ना कुछ क्या करता है, वो सीखता है।
चलना फिरना, कूदना, बोलना, हँसना, ये सब क्या कहता है। और फिर वो समाज में दूसरा क्या होता है उसका, वो समाज में रहकर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। चाहे वो मतलब आपस में कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब हम अपने समाज में ही रहकर सीखते हैं। तो एक तरीके से आपको ना इसके अंदर एक एग्जाम्पल देके एक घटना को बताकर बताना है कि समाजीकरण आखिर होता क्या है। और समाजीकरण तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक गुणों का विकास करना एक तरीके से समाजीकरण हो जाता है। तो ये इसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको अंदर ओनली आपको एक वर्ड का मतलब बताने की कोशिश करूँगी कि इसके अंदर आप किस टाइप से आप कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को। यही चीज़ है इसके अंदर में। अब ये जो क्वेश्चन 6 तो ये जो क्वेश्चन 7 है ना, ये आपका यूनिट 3 होगा मे बी। तो उसके अंदर से पूछा गया है। इसकी आप है ना सिलेबस की पहले वीडियो देख लेना, सिलेबस आखिर आपके कितनी यूनिट है, क्योंकि जब तक आप अपनी सिलेबस को ही नहीं जान लेते कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसके आगे की पढ़ाई करने का तो कोई फिर फ़ायदा ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे-कैसे बढ़ना है, तो ही तो आप पढ़ेंगे ना आगे के, तो वही चीज़ है। तो ये ना आपका एक तरीके से ना वो है विद्यमान टाइप में आप कह सकते हैं, दार्शनिक है। तो इनके वो करना है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू लिखने थे इसके अंदर कि जे कृष्णमूर्ति के दर्शन के महत्व पर चर्चा करें और समझाएँ कि इसे कक्षाओं में कैसे लागू किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन 7 थे कि लोकतंत्र के संदर्भ में, अब लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं, जिसे हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं, एक तरीके से लोगों का शासन होना, इसको हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के संदर्भ में ना जो जॉन डेवी की दार्शनिक स्थिति की व्याख्या कीजिए और इस दार्शनिक स्थिति के छात्रों के शैक्षिक संबंध के बारे में, इसका मतलब इस संदर्भ में इसका महत्व बताना है। सॉरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गई। शैक्षिक संदर्भ में इसका महत्व बताना है आपको। तो ये तो आपकी एक तरीके से जब इसके एक-एक करके आपके ना 4 हैं ऐसे, जो आपके जैसे ये जे कृष्णमूर्ति हो गए, जॉन डेवी हो गए और एक तीसरे और 4th एक और हैं आपके। तो उनके बारे में आपको जब पता होगा तभी तो आप इसके बारे में बता पाएँगे ना कि कैसे आप इनको कक्षाओं में लागू लागू कर सकते हैं, या फिर शैक्षिक संदर्भ में आप इसका क्या महत्व बता सकते हैं, तभी तो बता पाएँगे ना जब इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होएगी। तो मैं आपको ना, अगर आपने मुझे कमेंट ज़्यादा बच्चों का आया कि हाँ, इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो लेके आनी है, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी यूनिट 2 और यूनिट 3 जितनी भी आपकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।